Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 2 of class 7th and today's topic will be the small intestine, which is the part of a human digestive system. हमने पिछली क्लास के अंदर ईसोफेगस के बारे में देखा था, स्टमक के बारे में देखा था और आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ मोस्ट बातें हैं जो आपको 6 में भी पढ़ी थी आपने, 7th में भी पढ़ोगे, 8, 9, 10 जब भी आप पढ़ोगे साइंस, उसके अंदर आपके ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में हमेशा इंक्लूड होती हैं, तो आप इनको नोट डाउन करते रहें। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये हाईली कोइल्ड होती है यानी घूमी हुई होती है और उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। इट रिसीव secretion from the liver and the pancreas. Besides it is wall also secrete juices. जो वॉल है इसकी वो भी जूसेस का सिक्रेशन करती हैं, बट ये क्या करती है, जो पैनक्रियाज है और लीवर है वहाँ से भी ये क्या है, जूस यानी एंजाइम लेती है और फूड का डाइजेशन करती है। द लीवर इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। यहाँ लीवर की बात करें तो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, सिचुएटेड द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। यह जो लीवर है वो अपनी बॉडी के क्या है, राइट साइड में, अपर साइड में, स्टमक के साइड में होता है, राइट साइड में, जो रेडिश ब्राउन होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अब जो लीवर है, लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं। बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है, लीवर। इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंक्शन पूछा जाता है तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो सिक्रेशन होता है लीवर का उसको ओनली क्या करता है, स्टोर करता है। ये क्या करता है, किसी चीज़ का सिक्रेशन नहीं करता, ये क्या करता है, स्टोर करता है। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। यहाँ हम बात कर रहे थे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ था, स्टमक में हुआ था। फैट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, उसके लिए जो जूसेज है या एंजाइम है वो सीक्रेट कौन करता है, लीवर करता है। अब जो क्वेश्चन ये पूछा था, वेयर इज़ द डाइजेशन ऑफ फैट, देन आंसर आता है फैट इज डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो यहाँ पर फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे क्या होती है, पेनक्रियाज होती है, जो कैसी होती है, क्रीम कलर की होती है, ठीक है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। अब यहाँ हम बात कर रहे थे ओनली प्रोटीन का डाइजेशन का हो रहा था स्टमक में, फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे अपन, जो कौन करवा रहा था, लीवर करवा रहा था। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों का डाइजेशन कौन करवा रहा है, पेनक्रियाज करवा रहा है। पेनक्रियाटिक जूस है, इससे किस किस का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये क्या करता है, तीनों को ही डाइजेस्ट करवा देता है, ठीक है। द partly digestion food now reaches the lower part of the small intestine where is the intestinal juice completed the digestion of all components of food। यहाँ पर जो डाइजेशन हो गया उसको आगे मूव करवाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ पर उसका डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। The carbohydrate get broken into simple sugar such as glucose। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किस में होता है, ग्लूकोज के अंदर होता है। किस में होता है, ग्लूकोज के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट का। फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन एमिनो एसिड्स। प्रोटीन का किस में होता है, एमिनो एसिड्स में होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन का किस में होता है, एमिनो एसिड्स में होता है। क्योंकि प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, फैटी एसिड से फैट बना होता है और ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है।
अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे, हमने ये जो देखा वो था डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने जो देखा अभी वो क्या था, डाइजेशन। अब हम क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो यहाँ हम देखेंगे द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। यहाँ जो डाइजेस्ट फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उससे न्यूट्रिशन, और उसको कहाँ भेजा जाता है, ब्लड वेसल्स में भेजा जाता है। जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो उसका एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन करके और ब्लड वेसल्स में इसको डाल देती है। This process is called absorption. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like projection outward. Outgrowths. These are called villi. इनको villi कहा है, singular villus। जैसे कि ये small intestine की wall है, ये wall है, wall के ऊपर क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं, जो फूड है, फूड का क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। जो सिंपल सब्सटेंस थे उनका ये एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, विलाई। क्या कहेंगे, विलाई कहेंगे। अब विलाई का काम क्या होता है, विलाई क्या करती है कि सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती है। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। तो विलाई का मेन पर्पज़ यही होता है कि ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं और क्या करवाती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। कैन यू गेसेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप जानते हो विलाई का रोल क्या होता है। तो आपने देखा कि ये फूड का एब्जॉर्प्शन करवाती है, यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। ईच विलाई हैज़ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द इट्स सरफेस। यहाँ विलाई है वो क्या करती है, ब्लड वेसल से जुड़ी हुई होती है, और जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होता है विलाइज के थ्रू उसको किस में डाला जाता है, ब्लड वेसल्स में डाला जाता है। The surface of the villi absorb the digest food material and the absorbed substance are transported via the blood vessels to the different organ of the body where they are used to build complex substance such as protein required by the body. This is called assimilation. यहाँ पर जो absorb food होता है उसको विलाई के थ्रू होते हुए वेन्स में डाला जाता है, और वेन से क्या है, ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। फिर जिस ऑर्गन में जिसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर उसी न्यूट्रिशन को पहुंचाया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ क्या होता है, सेल्स होती है उसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने से वहाँ पर है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और उससे वो ऑर्गन क्या है, प्रॉपर काम करता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड है जिसका डाइजेशन नहीं होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस फूड को कहाँ एंटर करवाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमने यहाँ पर देखा जो फूड है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कौन सी जगह होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसको हम विलाई कहते हैं। और हमने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है, यानी बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है। आगे जो टॉपिक वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इन द वाइडर एंड द शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये थोड़ी चौड़ी है, बट ये क्या है, छोटी है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसका जो लेंथ है वो कितना है, 1.5 मीटर, यानी लार्ज इंटेस्टाइन है। नाम लार्ज है बट इसका साइज़ है, डायामीटर है वो तो क्या है, बड़ा है, और साइज़ है वो छोटा है। तो यहाँ साइज़ की बात करें लेंथ में तो वो क्या 1.5 मीटर है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है किसका, कुछ
सॉल्ट होते हैं उनका या वाटर का। The remaining waste passes into the rectum and they remain there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. यानी कि जो रूटीन करते हैं अपन सुबह सुबह वो क्या होता है, अनडाइजेस्ट फूड होता है, अनडाइजेस्ट एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है जिसको क्या है रेक्टम में स्टोर किया जाता है और उसको टाइम टू टाइम एनएस के थ्रू क्या किया जाता है, आउट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। यहाँ हमने देखा फूड का डाइजेशन होना, डाइजेशन होकर एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब होकर उसका यूटिलाइजेशन होना और अनडाइजेस्ट और अनअब्जॉर्ब्ड जो फूड है उसका इजेशन होना, ये सारा हमने देखा। तो बीच में हमने एक टॉपिक छोड़ा, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर 2.8 है, उसको देखते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर बाय द स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय ए शॉटगन। The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American Army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observation. Beaumont found that the stomach was cheering food. It was secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opened into the intestine only after a digestion of the food inside the stomach is completed. यहाँ एक स्टोरी बताई गई है। 1822 में एक कोई पर्सन था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। उसको शॉटगन लगी थी और शॉटगन लगने की वजह से क्या हुआ, उसका जो स्टमक था वो डैमेज हो गया, उसमें हॉल हो गया। वो वहाँ पर आर्मी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको बचा तो लिया, लेकिन उस होल को वो प्रॉपरली क्या है क्लोज नहीं कर पाया, उसको बैंडेज लगा कर छोड़ दिया। तब उसने क्या किया, एलेक्सिस ने उसका ऑब्जर्वेशन किया कि इसके अंदर होता क्या है। तो उसने देखा कि स्टमक के अंदर फूड आता है, उसका डाइजेशन होता है, एक फ्लूइड लाइक कुछ म्यूकस सिक्रेशन होता है जो हेल्प करता है किसमें, फूड का डाइजेशन करने में। और फिर जैसे यहाँ डाइजेशन होता है उसके बाद में इसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको मूव करवा दिया जाता है। तो उसने इस प्रोसेस को पूरा देखा और जैसे ही वो मूव करा देता है तो स्टमक का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने यहाँ पर है डाइजेशन देखा कि डाइजेशन कैसे होता है किसमें, ह्यूमंस में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आप इसको नोट डाउन भी करें। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको प्रॉपर नोटबुक में लिखें, वही आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और इनर क्वेश्चन भी हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।